हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा वत्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे हैं एंड बहुत एक्साइटेड हैं हमारे रूल नंबर 28 के लिए। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा रूल नंबर 28। देख लेते हैं कि क्या है इसमें। ओके, यूजुअली बच्चों ने बड़ा अच्छा टॉपिक पढ़ा होगा, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि मैम एक तो होता है वेरी, दूसरा होता है मच। कई बार ये एक ऐसा टॉपिक होता है, ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, ये कुछ ऐसे एडवर्ब होती हैं जो कई बार पता है क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं कि वेरी की जगह मच आ जाता है, मच की जगह वेरी आता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। ठीक है ना? हाँ, तो इसका इस्तेमाल मोस्टली एडजेक्टिव में होता है। आज के बाद आपको इस कॉन्सेप्ट में कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो वन बाय वन समझते हैं क्या लिखा हुआ है रूल नंबर 28। याद रखिएगा, जब भी बात आती है बच्चों वेरी की, ठीक है, वेरी क्या होता है बच्चों? वेरी आपका एडवर्ब होता है। ठीक है, हाँ, तो याद रखिएगा जब भी आपकी बात आती है वेरी की, एडवर्ब है। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो सबको क्वालिफाई करता है, सबको, मतलब एडजेक्टिव को भी करेगा, नाउन को करेगा, प्रोनाउन को करेगा, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, या पूरे पूरे सेंटेंस को करता है, खुद को भी क्वालिफाई कर लेता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी इसके बाद कोई भी डिग्री आए, अब एडजेक्टिव की डिग्री होती है या एडवर्ब की डिग्री होती है, तो वो डिग्री कैसी होनी चाहिए मैम? वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए। कैसे? मैंने बोला ही इज वेरी गुड, बहुत सिंपल सा बेसिक सा सेंटेंस है। ठीक है, क्या लिखा? ही इज वेरी गुड, मतलब क्या है? वो बहुत अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे गुड क्या है बच्चा? एडजेक्टिव है। ठीक है, हाँ, तो आपने क्या देखा? गुड है। गुड का जो पॉजिटिव का डिग्री होती है गुड होती है। कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री बेटर हो जाएगी और उसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगी मैम? बेस्ट हो जाएगी। आपको बस इतना याद रखना है कि हमारी डिग्री कैसी आनी चाहिए मैम? पॉजिटिव डिग्री आनी चाहिए, तभी आप वेरी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब आपके अंदर ये सवाल आता है मैम ठीक है आपने पॉजिटिव डिग्री के लिए तो बता दिया वेरी का, अगर कंपैरेटिव डिग्री आ गई तो किसका इस्तेमाल करेंगे? या फिर मैम अगर सुपरलेटिव डिग्री आ गई तो किसका इस्तेमाल करेंगे? उसका भी सॉल्यूशन है। देखिए, जैसे ही आपने देखा कंपैरेटिव डिग्री, तो जैसे ही अगर मैं इसका बोलूं गुड का, मैं कंपैरेटिव डिग्री क्या इस्तेमाल करूं? बेटर कर दूं। क्या कर दूं? बेटर कर दूं। तो ये क्या हो गई मैम? ये तो कंपैरेटिव डिग्री होगी। तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमेशा किसका इस्तेमाल होता है? मच का यूज होता है। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है कि जब भी आपको कंपैरेटिव डिग्री लगे, कभी भी आपको सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री दिखे, उससे पहले उसको ज्यादा बताने के लिए अगर किसी चीज का इस्तेमाल हुआ है तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? मच का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ठीक है, अब आपने कहा मैम ठीक है, लेकिन अगर वेरी और मच दोनों साथ में आ जाए, कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि वेरी भी आ जाता है और मच भी आता है, तब उसके साथ क्या करेंगे? याद रखिएगा, जब वेरी और मच दोनों आपको एक साथ मिल जाए तो आपको पता है मच के बाद क्या यूज होती है? कंपैरेटिव डिग्री। तो बाद में क्या आ रहा है? मच आ रहा है, तो कंपैरेटिव डिग्री यूज कर देना उसको ज्यादा बताने के लिए, बस इतना याद रखना है। तो अगर आपको वेरी आ जाए सिंगल, आपको पॉजिटिव डिग्री लगानी है, मच आ जाए तो आपको कंपैरेटिव डिग्री लगानी है, दोनों साथ में आ जाए तो मैम क्या लगाओगे? जो बाद वाला होता है मच होता है, और मच के बाद क्या आता है? कंपैरेटिव डिग्री। कभी भी मच वेरी करके नहीं देगा, हमेशा वेरी मच देगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, मतलब अगर आपके सामने हो तो आप क्या कर सकते हैं? वेरी मच बेटर, है ना? ज्यादा कंफ्यूजन, अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन आई डोंट थिंक कि हो रहा होगा, लेकिन अगर हो रहा है तो 2 सेकंड का वेट करिएगा, क्योंकि अभी हम कुछ प्रैक्टिस सेंटेंस कुछ को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर आप बोलते हो कि मैम पॉजिटिव बता दिया, कंपैरेटिव बता दिया, सुपरलेटिव का क्या होगा? सुपरलेटिव का भी कर लेते हैं। याद रखिएगा सुपरलेटिव डिग्री का कोई रूल नहीं होता, वो कहता है वेरी आ जाए तो भी सुपरलेटिव डिग्री ठीक है, मच आ जाए तो भी सुपरलेटिव डिग्री ठीक है, प्रॉब्लम इसमें कुछ भी नहीं है ना? तो सुपरलेटिव डिग्री में कोई कंफ्यूजन नहीं होती है, अगर वेरी आ जाता है तो भी ठीक है, अपना पूरा मतलब निकालता है, और मच आ जाता है तो भी ठीक है। ठीक है, तो उसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब कुछ सेंटेंस को हम प्रैक्टिस करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो सके। क्या लिखा हुआ है? दिस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है वो कैसा है? मच इजी, ज्यादा इजी है। ठीक है, फॉर अ वेल प्रिपेयर्ड कैंडिडेट, मतलब अगर कोई इंसान, अगर कोई कैंडिडेट काफी ज्यादा वेल प्रिपेयर्ड है तो उसके हिसाब से तो ये मैम पानी कम है, इसके हिसाब से क्या है? ये बहुत इजी है। मुझे बताइए क्या हो सकता है, जल्दी से बताइए। ठीक है, अब आपके पास 2 सिचुएशन बनती हैं। ठीक है, मैम आप कह सकते हो कि मैम मच है तो इसे कंपैरेटिव डिग्री कर दीजिए, आपको जो एरर आएगी वो ऐसे करके आएगी। ठीक है, लेकिन आपने अगर मच का इसके साथ कंपैरेटिव डिग्री लगा दिया तो आपको देन भी लगाना पड़ेगा। कंपैरिजन किससे करेंगे, है ना? हाँ, तो आप इसे क्या कर सकते हैं? मच की जगह अगर आप इसे वेरी कर दें तो कोई प्रॉब्लम होगी? वेरी इजी,
नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वेरी इजी सही रहेगा, क्योंकि अगर आपने इसे कंपैरेटिव डिग्री बना दिया, मच को ऐसे ही रहने दिया और आपको ईजियर बना दिया, तो आपको फिर देन भी लगाना पड़ेगा। इतना लंबा टास्क क्यों करना है? मीनिंग अगर हमें पता है उसे पॉजिटिव बता रहा है ना, कंपैरिजन करके नहीं बता रहा है, तो क्या हो जाएगा? दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी फॉर अ वेल प्रिपेयर्ड कैंडिडेट। ठीक है, सही हो गया। हाँ ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? शी इज वेरी वाइजर। अब यहाँ पर देन आया है। जैसे ही देन आता है आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि देन किसके साथ आता है? हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के साथ आता है ना? किसके साथ आएगा? कंपैरेटिव डिग्री की। तो हमें क्या करना पड़ेगा? कंपैरेटिव डिग्री लगानी पड़ेगी। ये तो लगा हुआ है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री के साथ क्या आता है? मैम वेरी नहीं आता। क्या आता है बच्चों? मच का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर किसका इस्तेमाल होगा? मच का इस्तेमाल होगा। तो ये क्या हो जाएगा? मच वाइजर देन। यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है किसका? मैम सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपेयर। वो कह रहा है कि शी इज मच वाइजर, वो ज्यादा बुद्धिमान है। किससे मैम? यंगर सिस्टर से। यहाँ आपका मच का आना बिल्कुल ठीक होगा। आई होप अगर आपको यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी तो सेकंड क्वेश्चन में आपका वो कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ओके, चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा हुआ है? टुडेज पेपर, आज का जो पेपर था, वॉज वेरी मच टफर, वेरी मच टफर देन यस्टरडे। सिंपल सी बात है कि मैम आज का जो पेपर था वो कल के पेपर से थोड़ा इजी था। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बताइए सेंटेंस सही होगा क्या गलत होगा? जैसे ही आपने देखा देन, उससे पहले क्या आएगी? कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री जब भी आती है उससे पहले क्या आता है? मच आता है। मच और वेरी साथ में आ जाए तो भी क्या आती है? कंपैरेटिव डिग्री। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो जाता है। क्या प्रॉब्लम है इसमें? है ना, क्या प्रॉब्लम है इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ही इज द वेरी बेस्ट प्लेयर, बिल्कुल ठीक है। आपने क्या लगाया? सुपरलेटिव डिग्री। मैम वेरी आ जाए या मच आ जाए, सुपरलेटिव डिग्री कभी भी पार्शलिटी तो नहीं करती। अगर दोनों पार्शलिटी नहीं करती है तो वेरी लगा दो तो भी ठीक है, मच लगा दो तो भी ठीक है। ठीक है, हाँ, तो ये आपका दोनों ही सिचुएशन में आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 5 की तरफ चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? दिस मैथड, ये जो मैथड है, इज मच इफेक्टिव देन द प्रीवियस वन। ये ज्यादा इफेक्टिव है। किस मैथड से? मैम जो पहले मैथड हुआ था ना उससे ज्यादा ईजी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कल को आपको रूल कराया था 27, आप कहोगे मैम ये वेरी मच वाला जो रूल है ना ये ज्यादा इजी है ना? हाँ, ऐसा आप कुछ बता रहे हो। बच्चों एक बात देखो, यहाँ पर क्या लिखा है? देन से पहले क्या आती है? मैम कंपैरेटिव डिग्री। इफेक्टिव लिखा हुआ है, इफेक्टिव तो पॉजिटिव डिग्री होती है। इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? मैम इसकी कंपैरेटिव डिग्री होगी मोर इफेक्टिव। क्या हो जाएगी? मोर लग जाएगा। सिंपल सी बात है। आप किसी को पॉजिटिव को कंपैरेटिव बनाने के लिए या तो ER का इस्तेमाल करते हैं, IOR का इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप किसका इस्तेमाल करते हैं? मोर का इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास क्या होगा? आपका मोर इफेक्टिव आपकी कंपैरेटिव डिग्री होगी। जैसे ही कंपैरेटिव डिग्री आई, यहाँ पे वेरी मच का कंफ्यूजन नहीं था, यहाँ कंफ्यूजन था पॉजिटिव डिग्री का एंड द कंपैरेटिव डिग्री का। ये हमें याद रखना है। जैसे ही मच आया हमने क्या लगा दिया? हमने लगा दिया यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री, देन हो गया। अब सेंटेंस सही है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगर आप इसे इस तरीके से करेंगे तो ही आपका ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है? द क्लाइमेट हियर, यहाँ का जो क्लाइमेट है, इज वेरी प्लीजेंट ड्यूरिंग विंटर। मुझे बताइए सेंटेंस सही है गलत है? मैम सिंपल सी बात है, इसने कोई कंपैरिजन के लिए देन वगैरह तो यूज नहीं किया है। ये बता रहे कि काफी सुहाना मौसम है ना? तो वेरी प्लीजेंट है, फाइन, वेरी प्लीजेंट है। तो क्या प्रॉब्लम है? वेरी के साथ कौन सी डिग्री आती है? पॉजिटिव डिग्री आती है। सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? हिज परफॉर्मेंस, उसकी जो परफॉर्मेंस थी, वॉज वेरी मच मोर बेटर। मैम ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ज्यादा तो हो गया है ना? लेकिन इससे ज्यादा क्या हुआ है? इससे ज्यादा ये हुआ है कि इसने कंपैरेटिव डिग्री 2 लगा दी है। वेरी मच ऑलरेडी अति मचा रहा था, हमको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अति का भला कुछ होता नहीं है तब तक जब तक ये डबल कंपैरेटिव डिग्री ना लगा दे, है ना? हाँ, तो डबल कंपैरेटिव डिग्री जैसे ही लगाई वो क्या हो जाता है? गलत। हमको पता है गुड होता है, बेटर होता है, बेस्ट होता है, वेल होता है, बेटर होता है, बेस्ट होता है। तो गुड हो या वेल हो, उसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? बेटर होती है। आपको मोर लगाने की जरूरत नहीं है ना? तो मोर को हटा दीजिए, क्या लगाएंगे? वेरी मच बेटर इन द फाइनल टेस्ट, बस इतना होगा। क्योंकि वेरी और मच इसके बाद क्या आती है? मैम कंपैरेटिव डिग्री आती है। ठीक है, ये सेंटेंस आपका इस तरीके से सही होगा अगर आप इसे मोर को हटा देते हैं। आई होप इसके बाद आपका जो कॉन्सेप्ट है वेरी और मच का, इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत अच्छे से हो चुकी होगी। ओके, अब क्या करना है? देखिए मैंने सेंटेंस सॉल्व कर दिया है, अब बारी किसकी है? आपकी, क्योंकि पेपर तो आपको ही देना है। ठीक है, हाँ, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन है, आपको एरर फाइंड आउट करनी है। वेरी और मच का ही कॉन्सेप्ट है ना? ओके,
और एक और क्वेश्चन है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी आपको क्या बताना है, वेरी मच का ध्यान रखिएगा, हर चीज़ का ख्याल रखना है, वेरी आ जाए, मच आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, कंपैरेटिव आ जाए, सुपरलेटिव, क्योंकि सारी चीज़ें ग्रामर में कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड होती हैं। ठीक है, ओके बच्चों। और एक और चीज़ है, यही वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आंसर लिखे हैं, ख्याल रखिएगा आपके आंसर मेरे आंसर से मैच करने चाहिए, तभी आप सही ट्रैक पर खुद को पाएंगे। ओके, आई होप ये जर्नी आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। ये 70 रूल्स की जर्नी है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियली होने वाली है आपके लिए, ठीक है ना। आई होप आपको ये जर्नी पसंद आ रही होगी, और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपके आंसर्स क्या आए हैं, क्या मैच हुए हैं, नहीं हुए हैं, और उसके अलावा ये ज़रूर बताइएगा कि कितने एक्साइटेड हैं आप रूल नंबर 29 के लिए। ओके, थैंक यू क्लास।